गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा खाद और उर्वरक की परिभाषा और खाद के प्रकार और खाद की आवश्यकता। आज पढ़ते हैं उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर, दोनों में क्या अंतर है। देखो एक सारणी के द्वारा इसको समझाया जा रहा है। तो पहला जो ले रहे हैं अपन आधार इसका वो है परिभाषा। परिभाषा के आधार पर अंतर कर सकते हैं। इसमें उर्वरक क्या है ये देखो। तो उर्वरक जो है मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाए गए लवण होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार से खाद की बात करें तो खाद एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है ये, जो कि गोबर या जंतु अपशिष्ट जो है, ऐसे ही पौधों के जो अपशिष्ट हैं उसके विघटन या अपघटन से इसको बनाते हैं, जो कि आपको कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट विधि जो बताई थी वो इसी प्रकार से थी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से इनके निर्माण यदि देखें तो इसके आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। उर्वरक का जो निर्माण है वो फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है, जबकि खाद का निर्माण जो है वो खेतों के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा अंतर भूमिश के आधार पर भी कर सकते हैं। मिट्टी को उर्वरक की यदि बात करें तो मिट्टी को ह्यूमस जो है वो प्राप्त नहीं होता है, या ह्यूमस का निर्माण इसमें नहीं होता है। जबकि खाद की यदि बात करें तो इसको मिट्टी में यदि मिलाते हैं तो इससे इसको ह्यूमस प्राप्त होता है। इसी प्रकार पोषक पदार्थों की यदि बात करें तो जैसे NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, E का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम, ये तीन मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं जो उर्वरक के अंदर प्रचुर मात्रा में बनाए जाते हैं, जबकि खाद में ये कम मात्रा में जरूर होते हैं लेकिन लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार से जल प्रदूषण की समस्या की यदि बात करें तो उर्वरकों का अधिक उपयोग यदि करते हैं तो वो धीरे धीरे भूमि के अंदर रिसने लगते हैं और लंबे समय के बाद में जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, इसलिए इसमें जल प्रदूषण की समस्या अधिक रहती है। जबकि खाद की यदि बात करें तो इसमें जल प्रदूषण की समस्या कम होगी या नहीं के बराबर है, तो उसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपन 5 आधार पर इसमें अंतर कर सकते हैं। इसमें पहला अंतर अपन परिभाषा के आधार पर कर रहे हैं, दूसरा अंतर निर्माण विधि के आधार पर कर रहे हैं, तीसरा अंतर भूमिश की मात्रा के आधार पर कर रहे हैं, चौथा अंतर पोषक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर कर रहे हैं, और पांचवा जो है जल प्रदूषण की समस्या के आधार पर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, खाद के लाभ। खाद के क्या लाभ है वो भी देखते हैं। तो जैविक खाद या कार्बनिक खाद जो है उर्वरक से अच्छी मानी जाती है, जिसके निम्नलिखित कुछ कारण हैं। ये 6 कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके कारण खाद को अच्छा माना गया है। तो देखो पहला क्या है, खाद से मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है। जल धारण का मतलब जल को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मिट्टी जो होती है अधिक से अधिक जल को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से खाद से मिट्टी में पोषक तत्वों की जो वृद्धि है वो भी होती है। तो कई पोषक तत्व हैं इसमें, जैसे N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। तो इन तत्वों की क्या होती है, मिट्टी में वृद्धि होती है, जिन्हें पौधे पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं और उससे उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से तीसरा देखें, खाद से क्या होता है कि मिट्टी का गठन सुधर जाता है। गठन का मतलब संरचना, उसके जो उपयोगी तत्व हैं वो उसको मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी रहती है और इससे भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊपन की शक्ति, जिसमें पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं, तो वो उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसी प्रकार से खाद से मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी और सैरंध्र हो जाती है, छोटे छोटे छिद्र बढ़ जाते हैं और थोड़ी ऐसे भुरभुरी से हो जाती है। इससे पौधों के अंदर गैसों का विनिमय जो होता है, इसमें श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी प्रकार जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये जो गैसों का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, ये आसानी से हो जाता है, क्योंकि मिट्टी कैसी हो गई है, सरंध्र हो गई है, छिद्र बढ़ गए उसमें, जिसके कारण वायु अंदर चली जाती है और अंदर से बाहर आ जाती है। तो जड़ों तक भी इसमें श्वसन क्रिया आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से खाद से जल प्रदूषण की जो समस्या है वो नहीं या कम होती है, क्योंकि इसमें जल प्रदूषण नहीं होता है। खाद से मिट्टी के अंदर कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से इसके 6 मुख्य कारण हैं जिसके कारण खाद को
उर्वरकों से अच्छा माना गया है। इसमें पहला जल धारण के आधार पर बताया है कि जल धारण क्षमता को बढ़ाता है ये। दूसरा पोषक तत्व के आधार पर बता रहे हैं, पोषक तत्वों की वृद्धि करता है। तीसरा मिट्टी के गठन के आधार पर बता रहे हैं, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे आसानी से उगने लगते हैं। ऐसे ही चौथा जो है वो गैसों के विनिमय के आधार पर समझाया गया है, जिससे मिट्टी क्या होती है, इससे भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय आसानी से होता है। इसी प्रकार पांचवा जो है जल प्रदूषण की समस्या के आधार पर बता रहे हैं, तो इससे कोई जल प्रदूषण नहीं होता है, ये जल प्रदूषण रहित होता है। इसी प्रकार लास्ट जो है वो बताया आपको सूक्ष्म जीवों के आधार पर कि खाद से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है।